हॉन्टेड हॉस्पिटल JNIMS जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल मणिपुर में जो सिचुएटेड है। बहुत सालों से यह हॉस्पिटल एसोसिएशन मेडिकल सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड करता आया है, पर इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें जो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इन अफवाहों की माने तो यह जगह हॉन्टेड है। कहा जाता है कि यह गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट और उसके पास वाले वॉशरूम और कॉरिडोर रात के समय में सेफ नहीं है। ऐसी एक रात को एक नर्स अनंतिका थी जिसने JNIMS हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन किया था। रात को गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी। तभी अचानक से उसे कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, तो वो कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में भी रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, तो वो कॉरिडोर में इस आवाज़ की ओर बढ़ने लगी। वह कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अनंता घबराने लगी थी क्योंकि आवाज़ और तेज होती जा रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। अनंता डर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इससे पहले अनंता कुछ कर पाती, अचानक से उस कॉरिडोर की लाइट लुक-छुप होने लगी और उसके अगले ही सेकंड वो लुक-छुप होना बंद हो गई। अनंता को एहसास होने लगा कुछ तो जरूर अननेचुरल हो रहा है। रोने की आवाज़ बढ़ती गई और जैसे ही अनंता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक औरत पेशेंट के कपड़ों में वहाँ ज़मीन पर दीवार की तरफ मुड़कर बैठी हुई दीवार को धीरे धीरे स्क्रैच कर रही थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है मेरे साथ। यह देखकर अनंता एकदम सुन पड़ गई थी, जैसे अनंता की बॉडी ही फ्रीज हो गई हो। अनंता को समझ नहीं आ रहा था अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और उसके सामने वो लेडी पेशेंट कौन है और ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है। अनंता ने उस पेशेंट के करीब जाने का सोचा और तब अनंता ने देखा उस औरत के शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही वह औरत अनंता की तरफ मुड़ी, अनंता के होश उड़ गए। औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था और वो उस बच्चे को लेकर अनंता की तरफ ही चलते हुए आ रही थी। पूरी कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा लुक-छुप करने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम सबने यह अच्छा नहीं किया।
तुमने मुझे मार डाला। अनंता डर चुकी थी और वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही थी। सामने से आ रही उस खून से लथपथ औरत की आंखों में इतना गुस्सा था कि अनंता का दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया था। अनंता ने बहुत हिम्मत की और किसी तरह वो वहाँ से भागकर उस फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा, लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन तो गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। वो रात अनंता काफ़ी देर तक अकेले ही उस वॉशरूम में थी, डर के मारे छुपी हुई थी। उसे डर था कि बाहर उसका सामना उसी भयानक औरत से हो जाएगा। तभी अचानक से वॉशरूम के दरवाजे पर जोर से खटपट हुई, फिर अचानक बंद हो गई। इस सब के बीच अनंता की नज़र उस वॉशरूम में लगे हुए एक बड़े से शीशे पर गई और उस शीशे में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर अनंता कांप उठी। उस मिरर की रिफ्लेक्शन में वही खून से लथपथ औरत अनंता के ठीक पीछे खड़ी थी। अनंता डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अनंता को लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। वो जानती थी कि बाकी सभी नर्स ऊपर वाले फ्लोर पे मौजूद नर्स वार्ड में थी, पर वहाँ जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर गुजरता था जहाँ पर उसने पहले वो भयानक औरत देखी थी। पर अब अनंता के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वह सीधी दौड़ती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी और बिना कुछ सोचे अनंता ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगाई और भागते हुए उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वह गिर गई। जब उसने देखा कि वो किस चीज़ से टकराई तो उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ गया। ज़मीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उसे कुछ देर पहले वॉर्डरूम में दिखी थी। उस औरत की बॉडी को देखते ही अनंता को दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आँख खुली तो वो खुद उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी। उसे ड्रिप लगी थी और कई नर्स उसके आसपास बैठी थी। अनंता ने सभी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया, पर किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ।